एक तो पूरा क्लियर हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन चालू होगा। 2 नंबर का पहला चालू करने से पहले एक बार तुम लोग को फिर से याद करवा दूं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी तुम लोग को हम बतला दिया है कैसे निकाला जाता है। सो उसके बाद मान सारणी निकालने के बाद तुम लोग को आज तारीख कितना हो गया? 3 तारीख है। 5 तारीख को तुम लोग को सभी स्टूडेंट को त्रिकोणमिति का ही नहीं, क्लास 10th का जितना फार्मूला है वो फार्मूला का पेज तुम लोग को मिल जाएगा सभी स्टूडेंट को। एक बार मैं कह दूं फिर तुम लोग को, सभी स्टूडेंट ड्रेस का मैनेज कर लो, सभी स्टूडेंट फाइल खरीद लो, क्योंकि हाँ फाइल इसलिए खरीद लो, थोड़ा अवतार कोचिंग में इस बार खर्चा होगा, इसलिए जो पढ़ाते हैं वो नोट्स एक अलग तैयार करना है, फिर बुक का नोट्स तुम लोग को अलग तैयार करना है फिगर बाई। इससे क्या होगा, जो अगर तुमको फिगर बनाने का भी अगर कला रहेगा तो क्वेश्चन है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनावे, हृदय का नामांकित चित्र बनावे, आहार नाल का नामांकित चित्र बनावे। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो तुम लोग को चोरी करने की जरूरत ना हो। देखो भाई एक बात तो मैं कह दूं, अच्छा से समझ लो, चोरी करने वाले आदमी अंदर से टूटे होते हैं, उनका दिल ये कहता है जो हम चोरी करके लिखे हैं। और अभी मैं शुरू कर रहा हूँ न, क्लास शुरू हो रहा है, एक पूरा क्लियर हुआ है, 2 नंबर का पहला मैं बतलाने के लिए जा रहा हूँ। इतना मेहनत जरूर करो जो क्वेश्चन के पीछे दुनिया का किसी कोना में अगर बैठा दिया जाए, ठीक है, तो तुमको डाउट ना हो। लोग जो कहता है एग्जाम टाइट ले रहा है, वो क्या एग्जाम टाइटे ना होता है? एग्जाम का मतलब क्या है कि अभी जो कल हुआ है एग्जाम, कल जो एग्जाम हुआ है तुम लोग को पता होगा बायोलॉजी का, वो बायोलॉजी के हाँ सबका कहना है जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था और कोई हार्ड एग्जाम नहीं है। नाम है पर इच्छा, दूसरे की इच्छा के अकॉर्डिंग जो लिया जाए उसी को ना कहेंगे परीक्षा। जब परीक्षा हुआ तो हम चोरी क्यों करेंगे और चोरी क्यों करने दिया जाएगा? साल भर समय क्यों दिया जाता है? जब अभी हम सोना की तरह मोना की तरह एकदम बाबू भैया करके तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो अभी तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। लड़का में एक वहां से आनंद, फिर एक यहाँ से ये, सब स्टूडेंट को याद होना चाहिए फार्मूला, सब स्टूडेंट को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, फार्मूला याद होगा तब ना। देखो कैसे हम तुम लोग को अभी फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन देख रहे हो तुम लोग, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बनाने से पहले अभी तुम लोग से तो हम पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम देते हैं आंसर। देखो पूरा हम क्वेश्चन को लेते हैं 2 इंटू 10, 30 का मान होता है 1/√3 बाई 1 है तो 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। बताइए अगर जो लड़की या जो लड़का को मान अगर याद है तो ये तो लिख लेंगे। अब तो आ गए हम एक बार तीसरा क्लास में, दूसरा क्लास में, पहला क्लास में जो बच्चा को भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव आता है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और √3 है तो √3। देखो 1 जोड़ 1/3, जब ये बट्टा है तो एक बट्टा कर लेंगे। अब जैसे है पहले वैसे लिख लो, कैसे, तो 2/, रुको फिर काबिल बनना जरूरी है क्या? हम क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर 1 और 3 कैल्शियम कितने 3, तो 3 इकाई 3 अजोर 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2/√3 गुने 3/4, 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, क्या 3/2√3, बट्टा में जब ये रूट आएगा तो परिमेयकरण। देखो 3√3/3 दूनी 6, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, एक आंसर क्या आएगा 3/√3/2। ठीक है, 3√3/2। इसमें 4 गो ऑप्शन है। देखो एक है साइन 60, एक है साइन 30, एक है तुमको हाँ ऑब्जेक्टिव है ये साइन 45, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। रुको ना, हो गया ऑप्शन, हम ऑप्शन बना दिया अपना तरफ से। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन है 2 10 30 डिग्रीज अपॉन 1 + 10² 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 दे दिए,
और टेन 30 का वैल्यू दे दिए। 1 है तो 1 कर दिए, प्लस है तो प्लस किए, टेन स्क्वायर 30 का वैल्यू जो है उसको स्क्वायर कर दिए। सही है बउआ। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, बट्टा में √3 है तो बट्टा में √3, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 बट्टा √3 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे 3। जब ये बट्टा है तो एक बट्टा कर लिए, 1 का 3 का लघुत्तम 3, तो 3 जोड़ 1 यानी 4/3, तो 4/3 तो 3 ऊपर 4 नीचा। देखो 2 का 2 2 दूनी 4, 3√3 बट्टा √2 आ गया। जब ये बट्टा में रूट रहता है तो क्या करते हैं, परिमेयकरण कर दिया, आ गया आंसर। यहाँ पर एक और तरीका सीख लो, एक और तरीका यहाँ पर सीख लो। यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 2√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √3 गुने √3 और बट्टा में 2√3 कट जाएगा। परिमेयकरण करने का झंझट यहाँ पर नहीं रहेगा। अब कंफ्यूजन तुम लोग को आएगा तो सर ये क्या कर दिए, तो मतलब 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो परिमेयकरण काहे करेंगे, ऐसे करके काट देंगे, आ गया आंसर। अब कहोगे जी सर √3/2 ये क्या था, तो कहता है ना देखो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो सही विकल्प आप बताइए, √3/2 इसमें से किसका मान है, sin 60 का मान है, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। आगे चले, चलिए देखिए वीडियो को रोक दीजिएगा, मैं अभी साइड में हूं और उसके बाद उतार लीजिएगा, ठीक है। आगे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। अब यहां पर क्या कहता है, सो देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, सही है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 यानी 1 घटे 1 1 जोड़ 1 क्या हो जाएगा, 0/2 यानी 0। 4 गो ऑप्शन आपके एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, जिसमें होगा 0 उसको आंसर कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, सो थोड़ा ही क्वेश्चन को ध्यान दीजिए बउआ, पीछे गुनगुनाओ ना। जब हम क्वेश्चन बतलाने लगे तो तन मन धन से रहो बोर्ड पर। देखो a बराबर, पहले क्वेश्चन देखो, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा 0 डिग्री की 30 डिग्री की 45 डिग्री की 60 डिग्री। कोने में चारों में से एगो होगा जो दोनों बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, हाँ ये दिया हुआ है ना sin 2 × 0 और 2 sin 0 हो गया। ये होगा या नहीं होगा, पहले रुको ना, sin 0 डिग्री ना होगा, 0 डिग्री होगा कि ना, तो ये लिख सकते हैं sin 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। वह sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। अरे तोरी का, हमरा तो बात पता ही नहीं था। 0 2 गुने 0 यानी 0 बराबर 2 × 0, इसलिए 0 बराबर 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बात समझ में आया। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। यह है तुम्हारा क्वेश्चन। भाई तनिया सर्दी हो गया है इसलिए आवाज फंस रहा है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, कहता है ए बराबर होगा अगर 0 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, कौन हम इस चारों में से एगो मान लेंगे जो हमरा इतना बराबर इतना कर देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। या तो पिछला स्टूडेंट को आप सेलो टेप चिपका देंगे या नहीं तो शांत रहो, नहीं तुम लोग को मुंह शांत है, केवल उतना ही बच्चा का आवाज आ रहा है। नहीं बुआ देखो ना, ए बराबर लेना है तो एक जगह पर हम पहले क्या बैठाएंगे, 0। एक जगह पर क्या बैठाएंगे, 0। तो देखो 2 गुने 0 कर दिए और sin 0 कर दिए। 0 डिग्री का मान अभी जस्ट सोना बतलाई है 0, यहाँ पर भी 0। तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो 0, sin 0 डिग्री बराबर 0।
और साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। कोई दिक्कत नहीं, यही बराबर हो जाएगा। चलो देखो ये क्वेश्चन अभी ऊपर में बनाए हो तुम लोग, ये क्वेश्चन बनाए हो ना, तो उसमें क्या था, प्लस था, और इसमें क्या है, माइनस। देखो 2 इंटू 1/√3 बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। लड़की और लड़का, जो लड़का को मान याद नहीं है अभी, वो स्टूडेंट एक बार त्रिकोणमिति पाठ यानी अध्याय निकाल करके उसमें देख लेना, एक जगह मान सारणी है, या अपना पिछले का वीडियो देख लेना, उसमें भी मान सारणी कैसे निकाला जाता है हम बतला दिए हैं। उसके अलावा 5 तारीख को तुम लोग को मान सारणी वाला पेज भी दे देंगे हम, ठीक है, जैसे भी हो ले लेना। 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, 2 बट्टा में √3, 1 घटे 1 बट्टा रूट सीधे 3 एक कर लेंगे। अब देखो 2 बट्टा √3, 1 3 का लघुत्तम 3, तो 3 घटे 1 होगा, तो 2 बट्टा √3, यहाँ पर 3 बट्टा 2, 2 से 2 कट गया। फिर पहलुके वाला प्रक्रिया कर लेते हैं, कट गया, क्या आया, √3। अब √3 क्या कर मान है, साइन 60 का, कॉस 60 का, टेन 60 का, और तो यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। देखो भोजपुरी गाना था, ठीक है, भोजपुरी गाना था, जो कोई भी काम फास्ट में नहीं करना चाहिए, याद नहीं आ रहा है गाना, कोई भी काम को करने से पहले समझना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग अगर धीरे धीरे बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक 4 क्वेश्चन हम लोग को क्लियर हो गया। आइए 4 क्वेश्चन सही हो गया, तब 5वां क्वेश्चन को देखिए। आप कहिएगा बाप रे सर, ई वाला तो हमरा कहियो पढ़ेबे नहीं चलिए जाए, हो सकता है। तो देखो बउआ क्वेश्चन को देखो, 10a + b बराबर √3 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो कोई ऐसा त्रिकोणमितीय में है 10 में जेकर मान √3 होगा, क्या कर 10 60 का। अच्छा तो लिख लो a + b बराबर 10 60 हो गया। ई 10 से ई 10 कैंसिल, तो a + b बराबर कितने, समीकरण हो जाएगा। अब इना ही यहाँ पर 10a - b बराबर 10 कितने, 30, 10 से 10 कट गया, तो a - b बराबर कितने, 30 डिग्री। समीकरण होगा कि नहीं। अगर समीकरण 1 और 2 हो गया तो लिख सकते हैं, समीकरण 1 घटे समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है तुम लोग को, a + b बराबर 60, और 2 क्या है, a घटे 30 हो गया। हो गया कितना, 2a कितना हो गया, a बराबर कितने, अगर a बराबर अगर 45 आ गया तो b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a + b = 60, तो ये है आपको 45 + b = कितना, इसीलिए b बराबर कितने, 60 घटे कितना डिग्री, यानी a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री। निकल गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखो बाबू, ये टाइप से तुम लोग को एसएफ में ढेर सारा क्वेश्चन है, इस टाइप से एसएफ में ढेर सारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुम लोग को ये देखना है
ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10, तो 10 में खोजना है जो √3 किसका वैल्यू है, तो 10 किसका वैल्यू है 1060 का। 1/√3 10 लिखा हुआ है तो 10 में देखेंगे। अगर यहाँ पर साइन लिखा रहता तो किस में देखते, साइन में। अगर यहाँ पर कॉट लिखा रहता तो हम किस में देखते, कॉट में। अगर यहाँ पर कॉस लिखा रहता तो देखते कॉस में। मिलवे करेगा, क्वेश्चन है तो मिलवे करेगा ना बउआ। क्वेश्चन जो बनाया होगा तो सेटिंग करके बनाया होगा ना, तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत। इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन तुम लोग को एसएफ में मिले तो अगर मगर लेकिन परंतु तो नहीं मिलना चाहिए, बन जाना चाहिए। तो बउआ ये क्वेश्चन तुमको 3 नंबर क्लियर हो गया। पहला का 5 क्वेश्चन था, दूसरा का 4 क्वेश्चन था, तीसरा का 1 ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लगा करके 8.2 तुम लोग को क्लियर होता है। देखो 8.2 में अब जो है क्वेश्चन वो है तुमको सत्य और असत्य का। तो ये सत्य और असत्य अपना तुम लोग बना लेना। अब जो हम चालू करेंगे ये होगा 8.3। 8.3 है ना। एनसीईआरटी का अगर मैथ पकड़ेंगे तो हम 10 बेर खत्म कर लेंगे तुम लोग को, 10 बेर 10वां में खत्म कर देंगे, 12 बेर। 1 महीना में 1 बार खत्म हो जाएगा एगो मैथ, ठीक है। देख लो, है ना। अब यहां से हम लोग चालू करेंगे, ये अगला दिन का क्लास होगा। आज आप लोग को 8.2 क्या बोले बतलाएंगे। हाँ आप लोग को बतला दूं मैं, आप सभी आदमी समझ लीजिए। आप सभी स्टूडेंट को 8.1 जो कि 8.2 जो क्लियर हुआ है, इसी 8.2 के डिस्क्रिप्शन में 8.1 का, ठीक है, वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। 8.2 भी हो गया। एक बार मैं अपनी बारे में बतला दूं फिर क्लास 10th के लिए। हमारा क्लास 10th क्लास पूरा फुल है। अब पूरा फुल हो गया जो जितना बच्चा था, लेकिन हमारा इस बार का टारगेट है 100 प्लस 10वां का पढ़ाने का। इसलिए आप लोग इतना जरूर मेहनत कीजिए, लड़की लोग लड़का लोग जो बच्चे आए। बच्चा को ये नहीं कहना है लड़की लोग जो आप हमारी संस्था में चलिए, आप इतना मेहनत कीजिए, आप इतना मेहनत कीजिए जो आपके पढ़ाई से वो प्रभावित होकर के मेरे यहाँ आए, ठीक है। कोचिंग जरूर आपको लोकल है यानी गांव में है, लेकिन मैं वो सब कुछ दिया आप लोगों को जो एक शहर में भी नहीं मिल सकता है। आज आप लोग को 8.2 एनसीईआरटी से क्लियर कर दिया मैं। जो लड़की या लड़का पढ़ने वाले हो वो स्टूडेंट 8.2 एसएफ से पूरा क्लियर कर लो। एसएफ से क्लियर हो जाएगा तब मेरे पास में आरडी शर्मा रखा हुआ है, आरडी शर्मा से क्लियर करो। आरडी शर्मा क्लियर हो जाएगा तो आरएस अग्रवाल है, आरएस अग्रवाल से क्लियर करो। जितना ज्यादा पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारा, ठीक है, मजबूत होगा मैथ। और इसलिए मैं तुम लोगों को एसएफ से स्टार्ट किया ताकि ऑब्जेक्टिव ना छूटे एक भी। हमारा ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का होता है, तो 50 नंबर में 50 नंबर मैथ में हमको आना चाहिए ऑब्जेक्टिव में। यानी मैथ में हम लोग जो अभी शुरू किए हैं क्लास, ये सोच करके शुरू किए हैं क्लास जो 100 में 100 होना चाहिए मैथ में। और जो लड़की और लड़का अभी केवल दिखा रहे हैं वो जिंदगी भर पछताएंगे, जिंदगी भर। दूर अभी खाली कोचिंग जाए सर को कॉपी चेक कर रहे थे, ये बात याद रखिएगा। एक एक समय कीमती है, एक एक समय को आप लोग एकदम महत्व दे करके और पढ़ाई को जारी कीजिए। मैं आप लोगों को कितना मिनट लगा खत्म करने में चैप्टर, सोचिए तो। अगर मन से अगर मैं फास्ट में अगर पढ़ाऊं तो 20 मिनट में आपका चैप्टर क्लियर, 20 मिनट में चैप्टर क्लियर। और ये चीज को आप लोग को अभ्यास करने में 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा बैठेंगे तब ना, 2 घंटा बैठेंगे तब ना। कौन ऐसा इंसान है जो ऊपरी से सीख करके आया है? सब तो यही ना मेहनत किया है, लेकिन जो जितना मेहनत किया है उसको उसके लायक मिला है, ठीक है। एक समय था जो आज देख लीजिए, यही 10वां जो मेरे यहाँ से निकलने वाला है अभी, जो निकल रहा है पुराना 10th, कितना बच्चा था उसका सीधे 3 गुना बच्चा आप लोग में हो गया। कहीं ना कहीं से मैं भी मेहनत किया हूं और मेरे साथ साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। इस क्लास में कई जगह के स्टूडेंट आए हुए हैं, कई स्कूल से आए हुए हैं। जितना देर आप जो स्कूल में क्रिकेट खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, किसी विद्यार्थी के बीच बैठ करके मोबाइल निकाल करके पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे, उतना देर में अगर इस चैप्टर का प्रैक्टिस अगर कर लेंगे, ये चैप्टर का सॉरी इस चैप्टर का अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं 8.2 का, आपका तो एगो झंझट खत्म हो जाएगा ना। जैसे अभी आपका एक चैप्टर फिजिक्स में, एक चैप्टर केमिस्ट्री में और एक चैप्टर बायोलॉजी में खत्म किए हैं। एक लड़की आज 4 दिन से चिल्ला रही है और हम उसकी बातों को इग्नोर करते जा रहा हूँ। सर टेस्ट कब है, सर टेस्ट कब है? क्योंकि वो तैयारी की है,
और ये बात कहीं अगर लड़का लोग को सुनाया जाएगा तो बुरा लगेगा, है काबिल बने हैं बहुत सर जी का टेस्ट ले कह रहे, क्योंकि वो लड़का या वो लड़की तैयारी जो नहीं किया उसको बुरा लगेगा, लेकिन जो तैयारी किया है उसके लिए लगेगा जो नहीं मैं क्या तैयारी किया हूँ और सर क्या सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं वो हम देखेंगे, है कि नहीं। तो तुम लोग मुझे साथ दो, ठीक है। इतना जरूर स्टूडेंट को लाओ जो लड़की का बैच अलग हो जाए, लड़का का बैच अलग हो जाए, ठीक है। इतना बैच तुम लोग जरूर मेहनत करो मेरे लिए। मेरे पास बाबू टाइम नहीं है, मैं यहाँ पढ़ाया, यहाँ पढ़ा करके काशीपुर से पढ़ा करके मैं आया, या तो कॉलेज जाना पड़ता है मुझे, या कॉलेज से फिर यहाँ आए तो हम यहाँ तुम लोग में से 5 मिनट बेईमानी करके मैं खाना खाता हूँ, ये तो तुम लोग देख रहे हो ना। तो इसलिए थोड़ा साथ दो। 10वां के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। 15 तारीख के बाद से तुम लोग का डबल बैच भी हो जाएगा, पता है ना। जैसे ही वो लोग का फेयरवेल हुआ तुम लोग का डबल बैच हो जाएगा। 10वां स्पेशलिस्ट अवतार कोचिंग, ठीक है, ये बात याद रखना। हर एक चीज से बस तुम लोग मांगो जो मुझे सर ये चीज चाहिए, सर इस चीज में इसमें थोड़ा इसमें सुधार कीजिए, हम सब कुछ देंगे तुम लोग को। बस सिस्टम से रहो, टाइम से फी जमा करो और सिस्टमेटिक ढंग से तुम लोग अपडेट करके सब कुछ लाओ। जो लड़का का लड़की का पिछले क्लास का ड्यूज है वो क्लियर कर दो, जिसका पीछे वाला क्लियर है वो अपना इसका क्लियर कर लो। पैसा यानी फी तुम लोग का मुद्दा ना बने, क्लास में किसी प्रकार का टेंशन ना रहे, पैसा दे करके झंझट क्लियर कर लो, अपना पढ़ते रहो। मुझे भी पैसा मिल जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा, जहाँ फलना बच्चा के यहाँ ड्यूज है क्लियर, और पढ़ाई करो। ये याद रखना, 1 रुपया अगर तुम टीचर का बेईमानी करोगे तो वो तुमको नहीं फलेगा, ये तो समझ रहे हो ना। और मैं तुम लोगों को संडे टू सैटरडे क्लास दे रहा हूँ, प्लस में दोबारा देने के लिए अब रेडी हूँ, ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। इस बार तुम लोग को 1 मार्च से, 1 फरवरी तो हो गया, 1 मार्च से तुम लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास में कंटिन्यू ऑनलाइन दूंगा, रात में कंटिन्यू। 5 गो बच्चा जुड़ोगे तो 5 गो बच्चा जुड़ोगे, 50 गो बच्चा जुड़ोगे 50 गो, 5000 बच्चा जुड़ोगे 5000 बच्चा। मैं ऑब्जेक्टिव का क्लास अभी से जारी रखूंगा, इसलिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्लास तुम लोग को पूरा कंट्रोलिंग करके रखे, ठीक है। केवल इसी में, मैथ में ही नहीं, ऑल पेपर, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ तुम लोग को हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए बाय।